कांग्रेस के पूर्व विधायक नदीम जावेद ने एसआईआर पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर लोगों के अधिकार को छीन रहा है। आपको बता दें कि जौनपुर में कांग्रेस के पूर्व विधायक नदीम जावेद ने एसआईआर प्रक्रिया को दोषपूर्ण बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से लोगों को उनके मताधिकार से वंचित किया जा रहा है। जावेद ने कहा है कि समय समय पर राजनीतिक दलों, समाज सेवियों और बुद्धिजीवियों ने इस प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि मतदाता सूची से जिस तरह से नाम काटे जा रहे हैं वह अन्यायपूर्ण है। वहीं पूर्व विधायक ने दावा किया है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चुनाव आयोग भारत सरकार विशेष रूप से शाह और तानाशाह के इशारे पर एसआईआर के माध्यम से लोगों के अधिकारों को वंचित करने का काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा के माध्यम से बिहार में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। जौनपुर में भी एसआईआर के जरिए लोगों को उनके मताधिकार से वंचित किया जा रहा है। वहीं जेएनयू में छात्रों द्वारा सोमवार देर शाम किए गए प्रदर्शन व जुलूस का पूर्व विधायक ने समर्थन किया। उमर खालिद और शर्जिल इमाम के संबंध में नदीम जावेद ने कहा कि इस मामले में कई छात्र नेता भी शामिल थे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। पूर्व विधायक ने कहा कि अदालत के फैसलों का सम्मान किया जाना चाहिए। कितना कुछ हो पाया, कितना आपको इसका बेनिफिट मिलता है? नहीं, देखिए, आप समझते हैं कि इस देश के अंदर लोकतंत्र का जो बुनियादी विचार है उसमें लोगों को यह अधिकार है कि वो अपने हिसाब से, अपनी पसंद से राज्य में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में मतदान करें। प्रधानी का चुनाव होता है, जिला पंचायत का चुनाव होता है, उसमें लोग मतदान करते हैं। लोकतंत्र का बुनियादी विचार है। हम समझते हैं कि एसआईआर को जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया, इस देश में बहुत सारे गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, उनको फॉर्म भरने की ऑनलाइन जिस तरह से बातचीत की गई है, उसमें बहुत सारे मतदाताओं के अधिकार को वंचित करने का काम इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन में और उनके निर्देश पर कर रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जैसा कि हमारी सूचना आ रही है कि जौनपुर जनपद में भी 5,89,000 मतदाताओं को जो वोट देने का अधिकार है उससे वंचित करने का प्रयास किया गया। इसमें अधिकतर गरीब लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं और समाज के कमजोर लोग हैं। ऐसे लोग जो अपने अधिकार की लड़ाई को पूरी शिद्दत से नहीं लड़ सकते हैं, उनको वंचित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के विचार का मूल मंत्र है और कांग्रेस पार्टी इस पूरी लड़ाई को ताकत देने का काम करेगी। श्री राहुल गांधी जी ने बहुत जिम्मेदारी के साथ वोट चोरी के सवाल को उठाने का काम किया था। बेंगलोर के एक विधानसभा क्षेत्र का डेटा भी प्रस्तुत किया था, बाद में हरियाणा का डेटा भी प्रस्तुत किया, लेकिन उसके बाद भी वोट चोरी पर एक भी जवाब अभी तक इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया है। लेकिन एसआईआर के माध्यम से वोट को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी को चुनावी सफलता प्राप्त हो जाए। हम इसका पूरी शिद्दत के साथ विरोध करते हैं। दिल्ली में कुछ नारे लगाए जा रहे हैं, मोदी की कब्र खोदने को लेकर, अमित शाह की कब्र खोदने को लेकर। मुझे ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को हमेशा ही टारगेट इसलिए करती है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू इस देश का बुद्धिजीवियों का सेंटर है। सबसे ज्यादा लेखक, कवि, पत्रकार, इतिहासकार, ब्यूरोक्रेट, राजनेता तमाम राजनीतिक दलों में जो लोग निकलते हैं वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से निकलते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसको जेएनयू कहते हैं शॉर्ट में, वो इस देश का बहुत प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है। बहुत ही ज्यादा जो अच्छे पढ़ाई में लोग होते हैं उनको इस विश्वविद्यालय में एडमिशन मिलता है। मुझे स्मरण है अच्छी तरह से, और आप कहिए कि श्री कन्हैया कुमार जब कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे। उन पर भी इसी तरह का हमला करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने और उस समय उनके साथियों ने किया था। लेकिन आज तक कुछ भी साबित नहीं हुआ। जितनी वीडियोज आई थी वो सब फैब्रिकेटेड थी। और आज तकरीबन 7-8 साल हो गए होंगे, शायद 2014 से पहले की बात है, 2014 के बाद की बात है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली पुलिस आज तक कुछ भी साबित नहीं कर पाई है। लगातार भारतीय जनता पार्टी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को बदनाम करने का प्रयास और वहां के छात्रों पर लगातार
वैचारिक रूप से हमला करने का प्रयास करती है। हम समझते हैं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय बुद्धिजीवियों का सेंटर है। राइट विंग पॉलिटिक्स यानी दक्षिणपंथ के खिलाफ, यानी भाजपा और आरएसएस के खिलाफ मजबूती के साथ जमीन पर लड़ाई लड़ता है, वहां से वैचारिक दिशा देने का काम करता है। इसलिए भाजपा और आरएसएस लगातार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों पर हमला करती है। रहा सवाल मोदी की तेरी कब्र खोदोगे, ये भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव से पहले, जब किसी राज्य में चुनाव होने वाला होता है तो उसके पहले ये नारा शुरू हो जाता है, और ये नारा लगाने का काम भाजपा और संघ के लोग ही करते हैं। और चूंकि 5 राज्यों का चुनाव करीब आ गया है, असम में चुनाव, बंगाल में चुनाव, तमिलनाडु में चुनाव, केरला में चुनाव और पांडिचेरी में चुनाव, और विशेष रूप से असम और बंगाल को पोलराइज करने का प्रयास अभी से भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। इसलिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को बदनाम करने की कोशिश है, ताकि शाम को कहीं डिबेट में ये बात शुरू हो जाए कि मोदी पर तो हमला हो गया, मोदी के पर भारतीय जनता पार्टी पर हमला हो गया, उनकी बात में किसी ने गाली दे दे। कुछ भी साबित नहीं होता है, चुनावी मुद्दा होता है, चुनाव से बात समाप्त हो जाती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने